क्या शकुनी ने किया था दुर्योधन के वंश का नाश? छुपा हुआ रहस्य। महाभारत भारतीय इतिहास और साहित्य का एक महान महाकाव्य है जिसमें कई चरित्र, घटनाएं और साजिशें हैं जो आज भी चर्चा का विषय बनी रहती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद पात्र है शकुनी, जो गांधार के राजा और कौरवों के मामा थे। शकुनी की भूमिका महाभारत के युद्ध में न केवल कौरवों की हार में बल्कि दुर्योधन के वंश के विनाश में भी रही है। आइए इस रहस्य पर गहराई से विचार करें कि क्या शकुनी ने वास्तव में दुर्योधन के वंश के नाश की साजिश रची थी और इसके पीछे क्या कारण थे। शकुनी का व्यक्तित्व और उसकी भूमिका। शकुनी का चरित्र एक चालाक, बुद्धिमान लेकिन अत्यंत कुटिल व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वे महाभारत के मुख्य खलनायकों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शकुनी ने अपने भांजे दुर्योधन को भड़काकर और उसे अनुचित राह पर ले जाकर अंततः कुरुवंश को नाश की ओर धकेला। शकुनी के दिल में कौरवों के प्रति नफरत का बीज पहले से ही था, क्योंकि उनके पिता और भाइयों को हस्तिनापुर में कैद कर भूख से तड़पा तड़पा कर मारा गया था। शकुनी ने अपने परिवार की इस मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई और इसी उद्देश्य से उन्होंने कौरवों के विनाश की योजना बनाई। दुर्योधन और शकुनी का संबंध। दुर्योधन कौरवों के प्रमुख राजकुमार और धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था। वह एक वीर योद्धा था, लेकिन उसके चरित्र में अहंकार, ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना प्रबल थी। शकुनी ने उसकी इन कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे अपने नियंत्रण में कर लिया। शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों के प्रति उसकी नफरत को और भड़काया। उसने दुर्योधन को यह विश्वास दिलाया कि केवल पांडव ही उसके राज्य और अधिकार के लिए खतरा हैं और उन्हें नष्ट करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार शकुनी ने दुर्योधन को चालबाजी के जाल में फंसाकर उसकी सोच को विकृत कर दिया। द्युत क्रीड़ा, जुए का खेल और वंश का पतन। शकुनी का सबसे बड़ा षड्यंत्र महाभारत की द्युत क्रीड़ा में दिखता है, जहां उसने दुर्योधन को पांडवों के साथ जुए का खेल खेलने के लिए उकसाया। शकुनी ने दुर्योधन की ओर से जुआ खेला और अपनी चालाकियों से युधिष्ठिर को हराकर पांडवों को अपने राज्य, संपत्ति और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी खोने पर मजबूर कर दिया। द्युत क्रीड़ा के परिणामस्वरूप पांडवों को वनवास और अज्ञातवास जाना पड़ा और इसी घटना ने महाभारत युद्ध की नींव रखी। इस युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच टकराव इतना प्रबल हुआ कि अंततः कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में 18 दिन तक युद्ध चला, जिसमें कौरवों का संपूर्ण वंश समाप्त हो गया। शकुनी की साजिश का उद्देश्य। बहुत से लोग मानते हैं कि शकुनी ने दुर्योधन के वंश का नाश सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए किया। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने शकुनी के पिता गांधार नरेश और उनके भाइयों को धोखे से बंदी बनाया था और उन्हें धीरे धीरे भूख और प्यास से मरने के लिए मजबूर किया। शकुनी, जो सबसे चालाक और चतुर थे, इस अत्याचार से बच गए और उन्होंने गांधार के पूरे परिवार का प्रतिशोध लेने की योजना बनाई। उनकी योजना थी कि वह कौरवों के वंश को विनाश की ओर ले जाएं और हस्तिनापुर को पूरी तरह से नष्ट कर दें। इसके लिए उन्होंने दुर्योधन की कमजोरियों का फायदा उठाया। शकुनी जानते थे कि दुर्योधन स्वभाव से अहंकारी और स्वार्थी है और वह किसी भी कीमत पर पांडवों से श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहता है। शकुनी ने इस मानसिकता का लाभ उठाकर दुर्योधन को गलत दिशा में भड़काया। महाभारत युद्ध और वंश का नाश। महाभारत का युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है, शकुनी की चालों का सबसे बड़ा परिणाम था। इस युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच भयानक संघर्ष हुआ, जिसमें न केवल कौरवों की सेना नष्ट हो गई बल्कि दुर्योधन समेत सभी 100 कौरव भाई मारे गए। दुर्योधन का वंश, जो शकुनी की चालों और योजनाओं का शिकार हुआ, पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस युद्ध ने कौरवों के समस्त वंश का नाश कर दिया और इसके पीछे शकुनी का प्रतिशोध और उसकी धूर्तता प्रमुख कारण थे। शकुनी का अंत और रहस्य। शकुनी का अंत भी महाभारत युद्ध के दौरान हुआ। युद्ध के अंतिम चरणों में
सहदेव ने शकुनी का वध किया। शकुनी की मृत्यु के साथ ही उसकी सारी योजनाएं और प्रतिशोध की आग भी समाप्त हो गई। परंतु यह सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या शकुनी ने सचमुच दुर्योधन के वंश का नाश करने के लिए ही यह सब किया था? कुछ विद्वानों का मानना है कि शकुनी ने अपने भांजे दुर्योधन को सिर्फ इसलिए नियंत्रित किया क्योंकि वह चाहता था कि उसका भांजा पूरे आर्यावर्त का राजा बने। लेकिन उसकी चालों ने दुर्योधन को इस हद तक विनाशकारी बना दिया कि उसने अपने ही वंश का नाश करवा दिया। निष्कर्ष: महाभारत की इस जटिल गाथा में शकुनी का चरित्र रहस्य और कुटिलता से भरा हुआ है। एक ओर उसे एक प्रतिशोधी मामा के रूप में देखा जाता है जिसने अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए दुर्योधन और कौरवों को विनाश की ओर धकेला। वहीं दूसरी ओर वह एक चतुर राजनीतिज्ञ था जिसने अपने भांजे के हित में चालें चली, लेकिन अंततः उसके ही कारण दुर्योधन का वंश समाप्त हो गया। यह कहना मुश्किल है कि शकुनी ने जानबूझकर दुर्योधन के वंश का नाश किया या यह सिर्फ उसकी चालों का अप्रत्याशित परिणाम था। परंतु इतना तो स्पष्ट है कि महाभारत के युद्ध और कौरवों के वंश के नाश में शकुनी की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। उसकी चालाकियों और साजिशों ने न केवल दुर्योधन बल्कि संपूर्ण कौरव वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। शकुनी के इस छिपे हुए रहस्य ने महाभारत को और भी रोचक और जटिल बना दिया है, जो सदियों से पाठकों और विद्वानों के लिए विचार का विषय बना हुआ है। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।